गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल राजे आप सॉलिड स्टेट जो चैप्टर कर रहे सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे सी। एक सिंपल क्यूब ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਫੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਐਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਊਬ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਿਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਜਿਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਰਨਰਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 8 ਕਾਰਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। 8 ਕਾਰਨਰ मतलब 8 ਕੋਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ठीक है। सो ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਊਬ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਰਸ ਤੇ ਲਗਾਏ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਦੇ 8 ਕਾਰਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫੇਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? फेसिस मतलब दीवारां जिहड़ियां आमने सामने आ जांदियां, ऑपोजिट आ जांदियां, उहनूं गिनती कर लैनी आपां ने। सो 1 2 3 4 उपर नीचे टोटल किन्ने फेसिस नज़र आते हैं? 6। इत्थे भी दिखणगे तुहानूं 1 2 3 4 और 5 ते 6 पिछला ते अगला 6 फेसिस हो गए। एजिज होंगे आ जिहड़े दो कॉर्नरस नूं लाइन मिलांदी है वो किनारा बन जाती है, एज बन जाती है। तो एक क्यूब के 12 एजिज होंगे आ, यानी जिहड़े कॉर्नरस है उन्होंने जोड़न वालियां तुसीं लाइनां गिन लैणियां दीवार दियां, वो तुहानूं गिनती देगी एजिज की। फॉर एग्जाम्पल आ दो आइटम्स नूं जोड़न वाली लाइन एज बन जाएगी, ये किनारा आ। सो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 इसी तरह उपर हो गई लाइन्स, इस तरह नीचे हो जाएगी। तो कोल 12 लाइन्स टोटल बन जाएगियां जिहड़ियां दो एटम्स नूं मिलाणगियां। काउंट कर सकते हैं तुसीं 1 2 3 4 4 तुहाडियां इत्थे हो गईयां, यही 4 थल्ले गिण लो 1 2 3 4 4 ते 4 किन्ने हो गए? 8। उस तो बाद 1 2 3 4 8 ते 4 टोटल किन्ने हो गए? 12। सो 12 एजिज एक क्यूब के होंगे है। सो कल आप जो डिस्कस किया सीगा उन्हें मैं शॉर्ट च दसदी हाँ कि एक कॉर्नर से जो एटम होंगे है पूरे का पूरा यूनिट सैल के हिस्से च नहीं आता, क्योंकि यूनिट सैल आप एक हिस्सा छोटा पार्ट कढ़िया आ जिन्होंने बार बार रिपीट करके असी की बना सकते हैं? क्रिस्टल बना सकते हैं। सो यूनिट सैल जो जुड़ता है ये होर हज़ारां करोड़ां यूनिट सैल इदां दे होर जुड़नगे तां पूरा क्रिस्टल तैयार होंदा, पूरा कमरा तैयार होंदा। ये तो एक आप पार्ट लै रहे हैं उसका स्ट्रक्चर नूं समझण दे लई। सो जदों ये आले दुआले सारे यूनिट सैल होर अरेंज हो जाएंगे, ये उपर भी, ये नीचे भी, ये साइडों पर भी, सज्जे खब्बे सारे पासे, तो एक कॉर्नर वाला एटम जिहड़ा होएगा वो 8 होर यूनिट सैल नाल शेयर हो जाएगा। यानी एक यूनिट सैल के हिस्से पूरा एटम नहीं आएगा, एक एटम का सिर्फ 1/8वां हिस्सा ही ये हिस्से दे विच आएगा। मतलब जदों असीं कॉर्नरस से काउंटिंग करनी आ, कॉर्नर के उत्ते जो एटम्स लगे होंगे आ, फिर सानूं गिणना पेगा कि एक यूनिट सैल के हिस्से 1/8 हिस्सा ही तुहाडे कोल एटम का आएगा। सो टोटल फिर कितना बन गया? टोटल किन्ने एटम्स है अपने कोल? 8 हैगे आ। कल आपां कीता सीगा 8 गुणा 1/8, 8 का अपने को 1/8 हिस्सा आएगा। सो कट के कितना एटम बन जाता है? एक एटम। यानी जे आप एक यूनिट सैल को देखिए भी एटम किन्ने बनते आ, 1/8 इहदा हिस्सा, 1/8 इहदा, 1/8 इहदा, 1/8 इदा करते करते जो सारे जोड़ांगे तो कितना बन जाएगा? ओनली 1 एटम अपने को बनेगा। सो कॉर्नर के उत्ते टोटल एटम्स की गिणती एक यूनिट सैल के विच एक एटम के बराबर होंदी है, बाकी शेयर हो जाता है। इसे तरह फेस वाला जिहड़ा है हुण जिहड़ा फेस के सेंटर पर हुंदा, यानी इत्थे एटम होएगा, इत्थे एटम होएगा, इत्थे एटम होएगा या इत्थे होएगा, ये फेसिस ते होणगे या इत्थे होणगे। ये वाले एटम जिहड़े आ जिद्दां आपां एक कंध दी सेंटर ते एटम ले लीए, फेस दे सेंटर ते ले लीए, तो उहदे नाल दूसरी कंध जिहड़ी बनूगी सेम एक कंध जिहड़ी है 2 यूनिट सैल शेयर करनगे। सो फेस वाला एटम जिहड़ा आ वो आपां नूं एक यूनिट सैल जिहड़ा हैगा उहनूं 2 यूनिट सैल वंडदे आ, शेयर करते हैं, तो एक यूनिट सैल के हिस्से अद्धा हिस्सा आंदा। यानी कि जिहड़े एटम्स फेस ते लगणगे रजे उन्हां दा आपां नूं कितना पार्ट मिलेगा? 1/2। और किन्ने फेसिस है टोटल अपने कोल? 6 फेसिस है। सो गुणा 6 6 दे नाल करके देखिए, 6 दे विच अद्धा अद्धा मिलिया तो कितना मिलिया? तो किन्ने एटम्स बनते हैं? टोटल 3 एटम्स बनते हैं। सो इसे तरह बॉडी के सेंटर पर होंदा, बॉडी का मतलब जो एटम इत्थे प्रेजेंट होएगा सेंटर च, किसी नाल शेयर नहीं होएगा क्योंकि अंदर आ जाएगा क्यूब के, एक कल्ला ही एक यूनिट सैल नूं पूरा मिलेगा। सो ये कंट्रीब्यूशन रहेगी 1 एटम। सो सानूं ये क्लीयर हो जानी चाहिए चीज़, एक यूनिट सैल के विच किन्ने एटम्स प्रेजेंट होंगे आ। अगर 8 के कॉर्नर भरे हुए अपने को 8 एटम कॉर्नर पर प्रेजेंट आ तो एक यूनिट सैल के हिस्से एक एटम आता है, क्योंकि 8 का कितना हिस्सा जोड़ करना सी? 1/8। देखो कितना 1/8 ए हो गया, 1/8 ए हो गया, कॉर्नर वाला 1/8 ए हो गया, 1/8 1/8 1/8 1/8
1/8। सो जो 1/8 8 बारी आप करांगे गुणा 8 करके देखो एक एटम ही बनेगा टोटल। सिमिलरली जो फेस वाला एटम है ये दो नाल शेयर होंदा, दो यूनिट सैल नूं शेयर करदे आ, ये फेस के एटम्स आ गए अपने कोल, ठीक है, आ फेस ते आ गए दो, वो फेस वाले जिहड़े टोटल 6 बन गए अपने कोल, 1 2 3 4 5 6, 6 का आपां नूं कितना पार्ट एक यूनिट सैल दे हिस्से आएगा, अद्धा अद्धा आएगा। सो आप 6 अद्धा अद्धा जो करांगे 6 बारी इहनूं जोड़ करांगे या 6 नाल गुणा करके देख लांगे तो अपने कोल 3 एटम्स बनते हैं। सो फेस वालियां दी अपने कोल कंट्रीब्यूशन कितनी आ गई 3 एटम्स। हुण जिहड़ा बॉडी ते हुंदा बिल्कुल सेंटर ते हुंदा ये किसी नाल शेयर नहीं होया हुंदा, इकल्ला ही हुंदा। सो एक इहदी कंट्रीब्यूशन कितनी आ जाती है 1। सो एक एटम मिलता। सो अगर पूरी क्यूब दे विच अपने कोल डिस्ट्रीब्यूशन चैक करना होगा, काउंटिंग करनी होगी तो आप उन्हें अकॉर्डिंग करनी पेगी। आ कॉर्नर्स से किन्ने एटम हैगे आ, फेसिस ते किन्ने हैगे आ, सेंटर च किन्ने आ। सो ये फार्मूला नहीं तुसीं भुलना हैगा कि कॉर्नर्स दे उत्ते टोटल 8 एटम्स हुंदे आ, पर 8 दा आपां नूं 1/8 पार्ट ही मिलदा आ। सो यूनिट सैल दे हिस्से आंदा आ, इसलिए 1/8 नाल 8 नूं गुणा करोगे तो कितने एटम बन जाते हैं, ओनली 1 एटम। इसी तरह फेस वाले जिहड़े आ दो नाल शेयर हो जाते हैं, दो यूनिट सैल उन्होंने शेयर करते हैं। सो 6 फेस के उत्ते एटम होंगे, 6 गुणा 1/2 करांगे कितने एटम्स बनणगे 3 बनणगे। इसी तरह बॉडी के उत्ते सिंगल एटम है जोड़ा वो कल्ला ही हुंदा आ, वो सेंटर दे विच हुंदा, वो एक क्यूब नूं पूरे दा पूरा मिलदा आ। सो एक यूनिट सैल दे विचों पूरा एटम आ जाता, उन्होंने असीं 1 एटम गिणदे आ। सो क्लीयर होना चाहिए कि आपां नूं एटम्स की गिनती किद्दां करनी है, ठीक है। एक तरह का मैं रिपीट ही किया तुहाडा टॉपिक। हुण जे आपां नूं आ जाए क्वेश्चन कि अपने कोल 3 तरह दी क्यूब्स बन जांदियां, एक अपने कोल सिंपल क्यूब बन जाती है, क्यूबिक अरेंजमेंट, ठीक है। क्यूबिक दे विच की होगा, एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स, होर किते नहीं होणगे। एक हुंदी है फेस सेंटर्ड, एक हुंदी है बॉडी सेंटर्ड क्यूब। 3 तरह दी क्यूब्स आपां ड्रॉ कर सकते हैं। हुण ये तुहानूं चेते रखना पेगा भी जिहड़ी सिंपल क्यूब हुंदी है उहदे कल्ले कॉर्नर्स ते एटम्स हुंदे आ, जिहड़ी फेस सेंटर्ड हुंदी है उहदे कॉर्नर ते भी होणगे प्लस फेस ते भी होणगे, जिहड़ी बॉडी सेंटर्ड हुंदी है उहदे कॉर्नर ते पक्का होणगे, एक बॉडी च होएगा, फेस ते नहीं होएगा। सो कहण दा मतलब तिन्नां क्यूब्स दे विच कॉर्नर ते तां पक्के एटम प्रेजेंट रहणगे, बाकी चेंज हो सकदे आ। हुण मान लो मैं कहा कि सिंपल क्यूबिक दे विच किन्ने एटम्स एक यूनिट सैल दे हिस्से आणगे, तुसीं कहोगे कि सिंपल क्यूबिक जिहड़ी हैगी आ उहदे विच कल्ले कॉर्नर्स ते एटम प्रेजेंट है, बाकी एटम्स जिहड़े हैगे वो प्रेजेंट नहीं हैगे। फॉर एग्जांपल आपां ये सारे वाले की कर दांगे, रब कर दांगे। हुण आपां कल्ले किहड़े शो करांगे, ओनली एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। सो ये अपने कोल कॉर्नर्स वाले आ गए, ठीक है जी। कॉर्नर्स के उत्ते अपने कोल किन्ने एटम्स हुंदे आ, 8 एटम्स हुंदे आ, और 8 की कंट्रीब्यूशन कितनी रहूगी, 1/8 हिस्सा सानू 8 का मिलूगा। सो सिंपल क्यूबिक दे विच टोटल एटम्स की गिनती कितनी आएगी। सो सिंपल क्यूबिक दे विच जदों आपां कढांगे फिर अपने कोल किद्दां निकलणगे, आपां हुण करके देखदे हां दोबारा, ताकि सानू पिछला टॉपिक जिहड़ा हैगा वो बिल्कुल क्लीयर हो जाए कि असीं कोई भी कैलकुलेशन च गलती अगे जाके नहीं करनी। हुण सिंपल क्यूबिक दे विच एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। हुण जे सिंपल क्यूबिक अपने कोल आ गई, क्यूबिक क्लैसिटिस आ गया, इहदे विच कॉर्नर्स ते प्रेजेंट है, असीं कहांगे 8 कॉर्नर्स हुंदे आ, 8 नूं 1/8 हिस्सा आएगा, क्योंकि ये 8 जिहड़े कॉर्नर ते एटम आ ये 8 होर यूनिट सैल दे नाल शेयर होणगे, इसलिए वो बंड हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा हिस्सा उन्होंने कोल चले जाएगा, ये कोल तो 1/8 ही रहेगा। फिर सो 1/8 करांगे तो कितना एटम्स होंगे, 1 एटम। अगर सिंपल क्यूबिक का कोई सवाल आ जाता तो तुसी एटम्स की गिनती कितनी लोगे, 1। अगर तुहानू आ जाता या FCC फेस सेंटर, फिर तुसी की करोगे कि कॉर्नर्स ते तो प्रेजेंट होणगे ही होणगे पक्का, ये नहीं खत्म होणगे, इहदे नाल नाल हुण कित्थे प्रेजेंट हो जाणगे, फेसिस ते आ जाणगे। 6 एटम तुहाडे कोल नवे ऐड हो गए आ, ठीक है जी। हुण 6वां ये जिहड़े 6 हैगे आ एक होर यूनिट सैल नाल शेयर होए हुए आ, यानी अद्धा अद्धा हिस्सा सानू मिलूगा, अद्धा जिहड़ा नाल लगमी इहदे नाल शेयर हुई है उहदे कोल चले जाएगा। सो हाफ पोर्शन सानू अवेलेबल होएगा। सो टोटल एटम्स की गिनती कितनी होगी अपने कोल, फेस के उत्ते 6 गुणा कितना हिस्सा सानू मिलूगा, 1/2, कितने एटम्स बन गए 3। पर फेस सेंटर दे विच कॉर्नर भी भरे होणगे, एक एटम आपां नूं इह भी जोड़ना पऊगा, 3 एटम साडे किन्ने होणगे फेस ते, एक कॉर्नर ते बन गया, 3 फेस ते, तां फेस सेंटर दे विच टोटल एटम्स की गिनती कितनी आएगी रजे, 4 एटम्स बन जाएंगे। क्लीयर हो गया। हुण जदों बॉडी सेंटर च पूछा जाऊगा, बॉडी सेंटर दे विच 2 जगह ते होणगे अपने कोल एटम, फेस ते नहीं होणगे, फेस वाले असीं खत्म कर देने आ, सिर्फ अपने कोल कॉर्नर्स ते रहणगे और इहदे नाल नाल कित्थे होएगा, बॉडी दे सेंटर ते।
सो ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਡੀ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਰਸ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਟਮ ਬਣਦਾ 8 ਦਾ ਇੱਕ ਬਣੂਗਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਕਿਦਾਂ। ਸੋ 8 ਐਟਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨਰਸ ਤੇ ਆ, ਟੋਟਲ 8 ਐਟਮਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1/8 ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਟਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਨਰਸ ਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੇ BCC ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਐਟਮ ਹੋਏਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ BCC ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਐਟਮਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 2 ਐਟਮਸ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਐਟਮਸ ਕਾਰਨਰਸ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਐਟਮ 8 ਹੋਰ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਦੇ 8 ਐਟਮ ਨਹੀਂ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ, 8 ਦਾ 1/8ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ 'ਚ ਆਏਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 8 ਦੇ 1/8 ਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਟਮ ਬਣਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਸੈਂਟਰਡ ਕਿਊਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੇਸ ਸੈਂਟਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨਰ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਾਰਨਰ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, 8 ਐਟਮ ਕਾਰਨਰ 'ਚ ਹੈ, 8 ਗੁਣਾ 1/8 ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਇੱਕ ਐਟਮ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਟਮ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਫੇਸ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 6 ਹੈ ਔਰ ਫੇਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ 2 ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਲੈਂਦੇ ਆ, 1/2 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ 6 ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 3 ਐਟਮਸ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੋ 3 9 ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 4। ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਕਾਰਨਰਸ ਫਿਰ ਗਿਣਨੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਾਰਨਰਸ ਗਿਣ ਕੇ ਇੱਕ ਐਟਮ ਬਣਦਾ ਔਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਬਣਦਾ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 2। ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਐਟਮਸ ਇਕੱਲੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਟਮਸ FCC 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, FCC ਵਿੱਚ ਕਾਰਨਰ ਵੀ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਫੇਸ ਵੀ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਰਨਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਐਟਮ ਗਿਣ ਹੋਊਗਾ ਟੋਟਲ ਔਰ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗਿਣ ਹੋਣਗੇ 3 ਗਿਣ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਟੋਟਲ ਆ, 6 ਦਾ ਹਾਫ ਕੀਤਾ 3, ਤਾਂ 3 + 1 ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 4 ਐਟਮ। ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ ਕਾਰਨਰ ਫਿਰ ਭਰੇ ਮਿਲਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਰਨਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਟਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ। ਸੋ 1 + 1 ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 2। ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਕਿਊਬਿਕ ਸਿੰਪਲ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਟਮ, ਫੇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 4 ਐਟਮਸ ਔਰ ਬੋਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 2 ਐਟਮਸ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀਏ। ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਪਰ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਨੀਅਰੈਸਟ ਨੇਬਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਐਟਮ ਐਂਡ ਦਾ ਐਜ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਈਆਂ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1/8 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਹੋਵੇ, ਕਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਟਮਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਰਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਆਹ ਐਟਮ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੈਗੇ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਛੋਟੇ ਬਣਾਏ। ਆ मैं की लिया, आ किनारा ले लिया 2 एटम्स ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ और ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਲੈ ਲਈ मैंने, कोई भी किनारा ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਐਜ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਐਜ ਲੈਂਥ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ a ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ 2 ਨੀਅਰੈਸਟ ਐਟਮ, ਦੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਐਟਮਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ a ਤੇ b ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਅਸ ਲਵਾਂਗੇ ਆਫ ਐਟਮ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕਿਊਬ ਹੈ, ਜੇ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਨੀਅਰੈਸਟ ਐਟਮ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ d ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ d। डिस्टेंस किहदे बराबर है अपने कोल a तो b तक है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बिटवीन 2 नेबरिंग एटम्स दे विच कितना है ab, और ab किहदे बराबर लिया होया आपां ने a h दी लेंथ के बराबर आ। सो डिस्टेंस जिहड़ा आ गया अपने कोल h दी लेंथ के बराबर आ जाएगा। फिर रेडियस कितना होगा, रेडियस ऑफ एटम की होएगा और इस डिस्टेंस का की कर देंगे आपां अद्ध कर देंगे, क्योंकि दो एटम्स दे विच दा हैगा ना, आपां एक एटम का रेडियस लेना तो अद्धा रह जाएगा। सो डायमीटर कह लो ये पूरा डायमीटर बन गया d/2, ये की निकल आएगा रेडियस।
तो रेडियस कितना आ गया राजे ए बटे 2। सो सिंपल रिलेशन आ गया। अगर सिंपल क्यूब होगी तो तुहाडे कोल जिहड़ा डिस्टेंस होगा दो एटम्स दे विच एज दी लेंथ दे पूरा बराबर होगा और जिहड़ा रेडियस होगा एटम दा तुसीं वो एज दी लेंथ नूं कितना कर दोगे हाफ कर दोगे। सो ये रिलेशन अपने कोल पहला आ गया। इहनूं असीं न्यूमेरिकल च यूज़ करांगे। हुण इत्थों मैं अगे दसदी हां तुहानूं। ये हो गया तुहाडे कोल सिंपल क्यूब दा आया राजे। पहला रिलेशन मैंने कढ़िया ये किहदे वास्ते सीगा सिंपल क्यूब वास्ते। हुण सिंपल क्यूब वास्ते रिलेशन लिख के रख लई आपां। सिंपल क्यूब वास्ते रिलेशन ये निकलिया भी जिहड़ा डिस्टेंस होगा दो नेड़े दे एटम्स दे विचों किहदे बराबर होगा एज दी लेंथ दे ते रेडियस की होगा वो ए बटे 2 दे बराबर होगा। इहदा हाफ हो जाएगा। हुण सैकेंड मैं लैण लगी हां FCC। हुण आपां इत्थे FCC ड्रॉ करांगे। FCC विच की करांगे आपां फेस ते एटम्स लगा दांगे लेकिन आपां डिस्कशन दे लई दो ही एटम दा कढना चाहुंदे हां तां आपां एक एटम फेस ते लगा के कढ सकदे हां। मैंने आ एटम कित्थे लगा दिता फेस दे सेंटर ते और इस लाइन नूं की कर दिता मिला दिता। ठीक है जी क्लीयर। सो हुण आपां डिस्टेंस इत्थे भी अपने कोल की हो गया एटम आ गया। हुण डिस्टेंस इन्हां दोवां च नहीं कढना हुण एक विच फेस ते एटम आ चुका। हुण असीं डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर जिहड़े आ ओह दोवां दे विच कढना चाहुंदे आ। ठीक है। सो डिस्टेंस जिहड़ा होगा बिटवीन टू नेबरिंग एटम्स आ इन्हां दोहां दे विच होगा। इहनूं असीं फिर तो की लिख सकते हैं डी। डी किहदे बराबर होगा हुण AC दे बराबर नहीं हो सकता क्योंकि AC दे विच तीन एटम आ जाने अपने। एक आ हो गया, एक आ हो गया, एक हो गया। आ डिस्टेंस आपां लेना चाहुंदे हां दो एटम्स दे विच। ये होगा AC दा अध यानी ये किहदे बराबर होगा राजे AC बटे 2। हुण AC कितनी है वो नहीं सानू पता। वो आपां A नहीं लै सकते एज की लेंथ नहीं हैगी। ये विच तां तीन एटम्स आ गए। एज की लेंथ आ लै सकते आपां दो एटम दे नूं मिलाउण वाली जिहड़ी लाइन है वो एज की लेंथ है। जिद्दां आ A हो गई BC नूं भी लईए तां आ भी कितनी बन जानी A। AC असीं कढना चाहुंदे हां तां असीं राइट एंगल ट्रायंगल दा फार्मूला लगा के कढ सकदे हां। इन ट्रायंगल ABC इहदे विच AC दा स्केयर जिहड़ा होगा बराबर AB स्केयर प्लस किहदे होगा BC स्केयर दे। इदां ही होगी ना। सो AC स्केयर अपने कोल किहदे बराबर आ गया AB स्केयर प्लस BC स्केयर। AB स्केयर कितना A स्केयर प्लस A स्केयर। ए कितनी बन जाऊगी 2A स्केयर। हुण AC आपां खत्म करना है रूट नूं उपर लिख दिंदे मैं AC बराबर किहदे आ जाऊगा अंडर रूट 2A दा स्केयर। अंडर रूट दे विचों A निकल आऊगी अंडर रूट 2A आ की बन गई तुहाडी AC। हुण D जिहड़ी आ वो AC दा साडे कोल की आ हाफ आ। क्लीयर हो गया। आ AC हुण साडे कोल निकल गई। हुण आ डिस्टेंस आपां लवांगे तां AC दा की लवांगे राजे अध ले लांगे। सो आपां किद्दां लिखांगे हुण सिंपल क्यूब वाला आपां रब कर दिंदे आ। हुण आपां दूजा फेस सेंटर्ड वाला कढदे आ। सो ये आ गया अपने कोल D बराबर अंडर रूट 2A बटे की आ गया राजे 2 आ गया। इहदा असीं की कर दिता अध करता। जे तुसीं स्केयर रूट खत्म करना चाहुंदे आ तां भी अपने कोल मैथड हैगा कि आपां उपर भी अंडर रूट 2 नाल गुणा कर लईए ते हेठां भी की कर लईए 2 दे नाल कर लईए तां 2 बाहर आ जाऊगा 2A बटे 2 अंडर रूट 2। 2 नाल 2 कट जूगा तां A बटे अंडर रूट 2 भी तुसीं इहदी वैल्यू लिख सकदे आ। तुहाडी इच्छा हैगी कि तुसीं अंडर रूट खत्म करना तां गां भी कर सकदे आ। हुण जदों तुहाडे कोल D निकल गई हुण रेडियस कढना रह गया। रेडियस किहदा हुंदा D दा अध हो जांदा D बाय 2। सो इसे दा तुसीं अध कर सकदे आ A 2 अंडर रूट 2। सो ए की आ जाएगा तुहाडे कोल रेडियस आ जाएगा। ये आ जाएगा फेस सेंटर्ड दे विच। इहदे नाल न्यूमेरिकल्स निकलणगे फार्मूलिਆਂ नाल। सो प्लीज़ ये फार्मूलिਆਂ नूं ना भावें मैं थोड़ा थोड़ा टॉपिक ही तुहानूं वीडियो च पढ़ाऊँगी ताकि उन्ना उन्ना हो जाए फिर मैं नैक्सट अगला हौली हौली करांगे। पर यह भी क्लीयर होना चाहिए। ये दोबारा फिर क्लास दे विच कराना मुश्किल होएगा क्योंकि अगे चलना पएगा आपां नूं। क्लीयर। सो आपां नूं जिहड़ा टॉपिक एक दिन दा एक दिन च ही क्लीयर करना है। सो अज मैं सिर्फ तुहानूं रिलेशन ही दस रही हाँ तीन चीज़ों के विच। दो नेबरिंग एटम का डिस्टेंस कढना होवे उन्हां दा रेडियस कढना होवे जां एज की लेंथ का उहदे नाल की संबंध आ। बस यही चीज़ आपां लै रहे कुछ भी नहीं कर रहे। फेस दे विच जदों आपां फेस ते नहीं एटम सी आ 2 दे विच कढ लिया। हुण आपां फेस ते ला लिया तां 2 दे विच डिस्टेंस कढ लिया। ये सानूं नज़र भी आउंदा भी इहदे विच जिहड़ा डिस्टेंस आ वो AC दा कितना होएगा अध होऊगा। आपां उही मैथड ला के इहनूं कैलकुलेट कर लिया। सो इहनूं कैलकुलेशन तो बाद ही आपां ने की कीता AC कढ लई AC दा अध करता वो साडे कोल D आ गई। रेडियस जिहड़ा उहदा भी अगों अध करता। सो ये सिंपल वैल्यू आपां नूं न्यूमेरिकल च यूज़ करनी पएगी कि फेस सेंटर्ड दे विच रेडियस कितना हुंदा और डिस्टेंस जिहड़ा हैगा दो एटम्स च कितना हुंदा और एज दी लेंथ दे नाल उहदा की रिलेशन होएगा।
सो ये मेरे हिसाब नाल तुहानूं क्लीयर हो गया होएगा। हुण मेरे कोल इक्को ही बची है, उत्थे तक आपां करांगे BCC। हुण मैं बॉडी सेंटर वाली लैनी आ, जिहदे विच फेस वाला आइटम आपां चक के बॉडी ते लगा देना। सो आपां रब कर दिंदे आ। हुण दोबारा तो फिर करदे आ आपां अगली नैक्सट वाली BCC। हुण BCC च मैं की करना, अज इन्ना ही टॉपिक समझ के तुसीं मैनूं ना अपना रिस्पॉन्स लिखियो कि तुहानूं इस टॉपिक दे विच कोई उलझन आई आ या कोई चीज़ ऐसी है जिहड़ी नहीं समझ आई, ताकि आपां नूं रिपीट कर सकीए। हुण आपां फेस वाला उड़ा दिओ, फेस वाला नहीं लैना हुण आपां ने। हुण आपां BCC लैण लगे आ। BCC विच कॉर्नर भरे हुंदे आ, प्लस एक आइटम कित्थे हुंदा रजे बॉडी दे सेंटर च लगाता। हुण मैनूं इहनूं मिलाउण वाली लैणी पैणी लाइन डायगनल, ताकि आह दो आइटम दे विच असीं की लैणा आ, डिस्टेंस लैणा है। ठीक है, सो ये दो दे विच आइटम दे विच डिस्टेंस कढ़नी होगी चीज़ है तिन्नां दे विच, पर आपां एक ही फार्मूले अलग अलग यूज़ करके कढ़ रहे हैं। सो ये विच आपां क्या करांगे, आ होगी अपने कोल इहनूं मिलाउण वाली ट्रायंगल बनाती आपां, एक आपां इहनूं भी मिला के रखांगे ताकि ये ट्रायंगल का भी आपां यूज़ कर सकीए। लो जी, हुण आ गई अपने कोल ये बन गई BCC। कॉर्नरस भर गए, एक बॉडी का सेंटर भर गया। हुण मैं डिस्टेंस लैना जिहड़ा बिटवीन टू नीयरेस्ट आइटम, हुण मैं आ दो च लाऊंगी, इत्थे मैं इहनूं D लिख लैंदी हां। ये किहदे बराबर होऊगा, ये AD बटे 2 दे बराबर। क्लीयर है ना। सो ये किहदे बराबर निकलूगा, ये इस लाइन का हाफ करना पऊ। प्रॉब्लम यह है कि लाइन है नहीं अपने कोल, मतलब आपां नूं AD की वैल्यू चाहिए है। अगर असीं AD की वैल्यू लाइन च कढ़ना चाहुंदे हां, फिर सानूं आ ट्रायंगल यूज़ करनी पऊगी बड़ी सारी, आ वाली राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आ वाली ADC। पर इस तो पहले सानूं AC पता होगी, फिर आपां इहनूं यूज़ कर सकांगे इस ट्रायंगल नूं। इस ट्रायंगल नूं वरतण लई पहला AC कढ के रख लीए। AC कढण लई छोटी ट्रायंगल जिहड़ी आपां पिछली बार वरती, उहनूं दोबारा वरत लो। उहनूं मैं इधरली साइड ते कढ के दिखाउंदी तुहानूं। AC नूं मैं कढिया ट्रायंगल ABC दे विचों, ABC। आहा ABC दे विचों AC स्क्वायर कढ लिया बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आ तां मैनूं पता ही है दोवें A हैगियां ही आ, फिर ये सीधा निकल गया A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। AC स्क्वायर आ गया 2A स्क्वायर, AC आ गई √2A स्क्वायर, AC निकल आई √2A। आपां कढ के रख ली। सो क्लीयर। हुण AC निकल गई, हुण AD कढांगे। हुण AD वास्ते मैं ट्रायंगल यूज़ करूँगी ADC। देख लो लभ गई, उहदे विचों AD स्क्वायर ले लो। AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, आही बनूगा ना, एदा स्क्वायर जमा एदा स्क्वायर। आ हुण आपां कढ ली, CD दा आपां नूं पता ये भी A ही है, एज दी लेंथ ही है। सो AC स्क्वायर आपां कितनी कड्ढी आ, √2A दा स्क्वायर प्लस CD कितनी है, A दा स्क्वायर। ये कितनी बन गई, √2 चो 2A स्क्वायर आ गया जमा A स्क्वायर, टोटल कितनी बन गई 3A स्क्वायर। सो AD कितनी आ जूगी, √3A। लो जी देखो AD तो ठीक आ गई है √3A। ठीक है जी। हुण आ AD निकल गई, हुण डिस्टेंस कढना सौखा हो गया ना, AD का अद्ध कर देंगे। सो डिस्टेंस कितना आ जाऊगा, √3A बटे 2। जे रेडियस लेना वो एदा अद्ध कर लो, √3 बटे 4A। सो ये रिलेशन तुहाडे कोल बनूगा फॉर BCC। ठीक है, इत्थे तक भी तुहानूं अगर क्लीयर हो जाता तो न्यूमेरिकल आपां नूं कल नूं करने बहुत सौखे हो जाएंगे। सो एक बार मैं तुहानूं जो करवाया रिपीट कर देवां। इत्थे आपां अज मैं तुहानूं 3 चीज़ां 'च रिलेशन कढना सिखाया। एक दो नीयरेस्ट आइटम च डिस्टेंस कितना हो सकता, और एज की लेंथ नाल उहदा की संबंध आ, ते रेडियस ऑफ एटम कितना हो सकता। यानी मेन कैलकुलेशन आपां डिस्टेंस की कीती है D दी। अगर D निकल आवे, D दा अद्ध करो रेडियस निकल आंदा है। क्लीयर। एज की लेंथ आपां यूज़ करनी है ट्रायंगल दे विच। हुण अपने कोल अगर 3 तरह दी मैं तुहानूं क्यूब दसियां, एक सिंपल क्यूब आ जिस कल्ले कॉर्नर ते प्रेजेंट आइटम, एक फेस सेंटर्ड आ जिस कॉर्नर के नाल फेस ते भी प्रेजेंट आ, एक बॉडी सेंटर आ जिस कॉर्नर के नाल बॉडी ते पर फेस ते नहीं हैगा। बस आप 3 क्यूब यूज़ कीतियां। सो पहली क्यूब च आप कॉर्नर ते कल्ले आइटम्स ले, कोई फेस ते या बॉडी ते नहीं लिया। फिर आप 2 आइटम्स दे विच कल्ला डिस्टेंस देखिया भी एज की लेंथ के बराबर ही है, इहदा हाफ करो रेडियस निकल आया। फिर दूजी बार असी फेस सेंटर्ड लई इत्थे फेस ते आइटम ले लिया। फिर आपां नूं फेस वाले आ वाले आइटम ते आद इहदा डिस्टेंस चाहिदा सी, उहदे लई आपां नूं AC कढनी पई, उहदा की कड्ढा आपां हाफ कर लिया। AC कढण लई आपां राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ कर लई, AC दा स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर नाल असीं कैलकुलेट कर लई। सो जदों AC निकल आई उहदा अद्ध कीता तां D आ गई, उहदा अद्ध कीता तां रेडियस आ गया। फिर तीजी बार असीं की कीता, बॉडी ते सेंटर ते लिया ते आ कढना सी आपां, इहदे वास्ते सानूं AD कढनी पऊगी, फिर उहदा हाफ करना पएगा।
AD ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਡੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ 'ਚ CD ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, AC ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। AC ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਛੋਟੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ AC ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ, ਆ ਐਜ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੀ ਇਹਨੂੰ A ਲੈ ਲਓ, AC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ AD ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ, ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਗਿਆ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਹਾਫ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਜ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੱਲੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਟਮ ਆ ਉਹ 8 ਹੋਰ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਆ ਉਹ 2 ਹੋਰ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆਉਗੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਢਾਏ ਆ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ BCC ਦਾ ਆ ਗਿਆ, FCC ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਐਚ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕੱਢਣੀ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਕੱਢਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰਵਾਉਂਗੀ। ਓਕੇ ਰਾਜੇ, ਰਿਸਪੌਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। अगर फिर ना रिस्पॉन्स दिता फिर वीडियो नहीं बननी हैगी, क्योंकि मैनू ये पता लग जाए भी अपनी क्लास च अगर 55 बच्चे हैं तो प्लीज़ 55 के 55 ये वीडियो देख लो। सॉलिड स्टेट जो टफ लैसन आ किते ना होए अपन ये कमी रह जाए। सो ये बच्चों ने सारिया ने रिटन वर्क भी करना, ग्रुप के अपना रिस्पॉन्स भी पाना और मैनू ये करके भी दिखा लेना, रफ वर्क भी करना, वीडियो देखते देखते भी करना कैलकुलेशन, और वो सारा मटीरियल तुसीं मैनू सेंड करोगे क्लास के ग्रुप च। ओके राजे, ऑल द बेस्ट।